हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये पांचवा सेमेस्टर का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने जूलॉजी पर दिया हुआ है, सिलेबस पूरा। जब तक हम सिलेबस को नहीं समझ पाएंगे आगे हम कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को सिलेबस बहुत जरूरी है हमारे पास में होना। एक एक पेज का है, दो दो पेज का है, प्रिंट आउट जरूर करा लेना और साथ में अपने रखना। और उसी के अकॉर्डिंग आप सब लोग पढ़ाई करते जाना। बाद में हम 2 महीना जब बचता है ना परीक्षा, तो बहुत परेशान होते हैं, यहाँ हाथ मारते हैं वहां पाँव मारते हैं। और पूरा नया नया कंटेंट है, आप सब लोग परेशान भी हो जाते हैं। डीएसई में, जीई में बहुत सारे चीजें हैं जो समझ में नहीं आता है। इसीलिए आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप सब लोग इस तरह की चीजों को देखें, समझें और इसको पहले से ही तैयारी करते रहें, ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों, आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ केमिस्ट्री विनर MK सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो जितने भी आप लोगों का दोस्त है उन लोगों को शेयर भी कर देना है। छत्तीसगढ़ के आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, बस्तर से हो या सरगुजा से हो, रायगढ़ यूनिवर्सिटी, बिलासपुर यूनिवर्सिटी, दुर्ग यूनिवर्सिटी या अंबिकापुर यूनिवर्सिटी या रायपुर यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी से आप छत्तीसगढ़ से हैं और आप नेप 2020 की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये सिलेबस एक जैसा है। ये सिलेबस बॉटनी का है। बॉटनी में DSC पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा पेन ले लेते हैं। पेन कैसा वाला पेन ले? ये वाला पेन ले ले। चलो, एक मिनट। ठीक है, अच्छा ये पेन गड़बड़ ये है, ये आगे भी ये चीज चला जा रहा है। मैजिक पेन ले लेते हैं। चलो ठीक, देखें, देखो हमारे पास ये 4 साल का है हमारा जो कोर्स है, बीएससी का। पहला सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा, 8 सेमेस्टर तक है। इसीलिए लिखा है 2024 से 2028 तक एक बैच इतना में कंप्लीट होगा। ठीक, आप लोग उस सेशन वाले बच्चे हैं, 2024 में आपने एडमिशन लिया रहा होगा पहला सेमेस्टर में। ठीक, और 2028 में जब आप जाएंगे तो ये हमारा पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, 8 सेमेस्टर तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो हमारा DSC बॉटनी का सिलेबस क्या है, इनको पूरा समझेंगे, बहुत अच्छा है, आपको हर चीज समझ में आएगा। और कुछ कुछ और भी यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। कोर्स टाइटल क्या है, साइटोलॉजी है एंड जेनेटिक्स है। ठीक है, और यहाँ पर DSC का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स होता है इसका पूरा नाम। ये छोटी छोटी चीज है, परीक्षा में ये पूछेगा नहीं, मतलब एक नॉर्मल चीज बता रहे हैं ये सिलेबस के अंतर्गत चीजों को। अगला है हमारे पास, इसके अंतर्गत आपको 4 चीज देखने के लिए मिलेगा, 4 यूनिट। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट थोड़ा सा वेट करिए, फिर मैं आप लोगों को सारा चीज बता रहा हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे। बॉटनी और जो जूलॉजी का जो सिलेबस है ना, काफी अच्छा है। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है आप लोगों के लिए। चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप सब लोग यहाँ देखो, आप सब लोगों को एक चीज दिखाई दे रहा होगा। देखो ये पेन दिख रहा है क्या? मेरा पेन दिखाई दे रहा है? देखो एक बार पेन दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर। साइटोलॉजी क्या होते हैं और जेनेटिक्स से क्या होते हैं? साइटोलॉजी का मतलब होता है, साइटोलॉजी क्या होता है, हमारे पास कोशिका विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है, अर्थात विज्ञान की ऐसी एक ब्रांच होती है, ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत कोशिका से संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाता है ना। जिसके अंतर्गत कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान है ये। साइटोलॉजी मतलब कोशिका का विज्ञान है, जिसके अंतर्गत हम कोशिका और उसके अंदर में जो भी कोशिकांग पाए जाते हैं उनका अध्ययन हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स। ये होते हैं हमारे पास साइटोलॉजी। जेनेटिक्स से तो जानते हैं, अनुवांशिक चीज। देखो इसमें होता क्या है, इसमें सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी लेते हैं, उसकी मदद से जो भी शरीर के अंदर में कोशिका या तरल पदार्थ या कोई भी चीज पाए जाते हैं, उनके कार्य कैसे होते हैं, उनमें अनियमितता क्या होती है, असमानताएं क्या होती है, उन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। साइटोलॉजी की जो प्रमुख पहलू होते हैं, इसको थोड़ा बता रहा हूँ, इसके बारे में आप लोग समझने की कोशिश करना, बाकी हम सिलेबस में भी जाएंगे। तो इनके कुछ पहलू होते हैं, तो इनके पहलू है जैसे कि पहले सिंपल लेना। सिंपल को फिर लेने के बाद आपको कुछ तो पता चलेगा। जैसे आप सिंपल लेंगे, शरीर का कोई भी मूत्र वगैरह या फिर कोई भी चीज लेंगे, जो भी आपका सिंपल रहेगा उसको,
फिर जो रोग होगा उनको आप पहचान करेंगे, रोग की पहचान करना होगा। फिर कैंसर की जांच करना होता है। ये सारे चीज इसके क्या होते हैं, पहलू होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं साइटोलॉजी और जेनेटिक्स के रिफरेंस सेंस में। यहाँ पर पूरा हमको ये 5वां सेमेस्टर है, देख सकते हैं यहाँ पर बीएससी 5th सेमेस्टर का ये पूरा सिलेबस है बॉटनी का ना। हाँ चलिए स्टार्ट करें। और यहाँ पर मैं फिक्स कर देता हूँ थोड़ा सा जूम करके आप सबके लिए, यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ। इतना ही है सिलेबस, पूरा 4 यूनिट, ये कम, ये पूरा टॉपिक है हमारा। ये लो फिक्स कर दिया मैं, टॉपिक कोर्स कंटेंट। और पूरा मैं हिंदी में भी बताते जाऊंगा, आप सब लोग समझने की कोशिश करना कि क्या क्या चीज यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। चलो बताना स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक बने रहना दोस्तों। चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए इस तरह के जो हमारे चीजें हैं आपको बहुत कुछ मदद करेगा। चलिए सबसे पहले आप देख पा रहे हैं सेल के स्ट्रक्चर। हमारे पास जो कोशिका होते हैं उसको गोलाकार हम लोग मानते हैं, ठीक है। और कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, सेल वाल पाए जाते हैं, और उसके अंदर में कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन के पूरे कोशिका के अंदर में हमको कोशिकांग मिलते हैं, उसके मटेरियल मिलते हैं कोशिका के, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइट्रोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, केंद्रा, केंद्रिका, ये सारे चीज इसके अंदर में मिलते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं उसको देखना है, पहला टॉपिक है। और फंक्शन बहुत ज्यादा एमपी है ये सवाल। और उसके करेक्टर क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का। मैं बता दूं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। देखो जिनमें कोशिकांग जो कोशिका होते हैं विकसित होते हैं वो हमारे यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन जो हमारे जो सेल होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं, उनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। दो तरह के होते हैं हमारे पास जो कोशिका होते हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। जैसे प्रोकैरियोटिक में अमीबा, पैरामीशियम वगैरह आते हैं। यूकैरियोटिक में कौन कौन आते हैं, मनुष्य आते हैं, जो विकसित प्राणी होते हैं वो सब आते हैं। तो ये पहला हमारे पास टॉपिक बन रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लांट सेल वॉल। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर स्ट्रक्चर है, फंक्शन एंड द केमिकल कंपोजिशन, है ना, आप प्लांट सेल वॉल। देखो हमारे पास जो सेल वॉल देख रहे हैं अर्थात प्लांट में, प्लांट की जो कोशिका भित्ति में केमिकल कंपोजिशन क्या होती है और स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वो सारे चीजों को आप यहां पर बताएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो मेम्ब्रेन का काम क्या है, जो हमारे शरीर में जो आवश्यक चीजें उसको आने जाने देते हैं और जो अनावश्यक चीजें होती है उसको बाहर निकाल देते हैं, ये होते हैं मेम्ब्रेन का काम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाना है, केमिकल उसका नेचर बताना है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, पेसिव, एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड, ये सभी चीजों को आप इसके अंतर्गत देखेंगे। ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एक्सो और एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, एंडो मतलब होता है अंदर की ओर और एक्सो मतलब होता है बाहर की ओर। तो जो चीज को हम बाहर निकालेंगे उनको एक्सोसाइटोसिस कहेंगे, अंदर की ओर करेंगे तो उनको एंडोसाइटोसिस कहेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेल स्ट्रक्चर से पूरे रिलेटेड चीज। अब इसी का दूसरा पार्ट दे रखा है यहाँ पर, यहाँ पर देखो न्यूक्लियस लिखा हुआ है, केंद्रक के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर हम जानते हैं महत्वपूर्ण भाग होते हैं हमारे पास, ये जेनेटिक पार्ट होते हैं। स्ट्रक्चर न्यूक्लियर, ये इसको बताना है स्ट्रक्चर कैसे होते हैं हमारे पास जो केंद्रक का। और इनके पोर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर लेमिना क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं इनका, क्रोमैटिन जानते हैं, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, ये सब जाल जैसे संरचना होते हैं कोशिका के अंदर में। कोशिका के अंदर में मतलब केंद्रक के अंदर में केंद्रिका पाए जाते हैं, है ना। साइटोस्केलेटन होते हैं, साइटोस्केलेटन से संबंधित चीज है यहाँ पर। रोल एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूबल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, ये सारी चीजों को आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, काफी अच्छा है। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सिलेबस है। बॉटनी का बहुत अच्छा पेपर दिया है 5वां सेमेस्टर, मैं देख पाया हूं अभी तक। बॉटनी और जूलॉजी के सिलेबस को काफी अच्छा यहाँ पर बता रहे हैं। अभी डीएससी का ना, और डीएसई का भी मैंने नहीं बताया है, उसका क्या है कंटेंट देखने पर समझ में आएगा। अब देखते हैं दूसरा यूनिट, यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास जो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं और डिवीजन ऑफ सेल क्या होते हैं। जो
कोशिका का विभाजन कैसे होते हैं उनको आप दूसरा यूनिट में देखेंगे। कोशिकांग क्या होते हैं और उनमें कोशिका विभाजन कैसे होते हैं उसको आप देखेंगे। तो पहला है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर और उसके कार्य को यहाँ पर दिया हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं शरीर में, और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होते हैं वो हरा कलर में दिखाई देते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन को इसमें पढ़ेंगे आप लोग। अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका स्ट्रक्चर बनाना है और उनके फंक्शन बताना है। और रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, गाल्जी ऑपरेटस, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटीन ग्लाइकोलाइजेशन, ग्लाइकोसाइलेशन है। और ये सारी चीजों को आप देखेंगे। अच्छा है, सिलेबस ज्यादा कठिन नहीं है जी। ग्लाइकोसाइलेशन है और अगला है लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम। अगला है सेल का साइकिल कैसा होता है, माइटोसिस, मायोसिस, रेगुलेशन, आप सेल साइकिल, ये सारे चीज बहुत आईएमपी है। सिलेबस छोटा है लेकिन बहुत सारे आईएमपी चीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को सिलेबस तो इतना ज्ञान हो गया कि पहला यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, दूसरा यूनिट में क्या पढ़ना है। चाहे तो आप इतना को स्क्रीनशॉट करके हिंदी में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज के समय में आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं और चीज़ों को ध्यान कर सकते हैं। समय रहते समस्या को उपाय कर लेना बहुत अच्छी बुद्धिमानी है। समय चले जाने के बाद आप सोचेंगे मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, तो कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होगा। अभी समय है दोस्तों, आप सब लोग अच्छे से करें। चलिए तीसरा यूनिट देखते हैं। तीसरा यूनिट में हमारे पास दिया है मेडलियन, है ना, और अनुवांशिकी, संलग्नता और क्रॉस ओवर, ये तीनों चीज को आप लेकर के चलेंगे। मेडलियन क्या होते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ द, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीजों को आप देखेंगे। क्रोमोसोम थ्योरी क्या है और ऑटोसोम्स क्या होते हैं, लैंगिक गुणसूत्र क्या होते हैं, सब लोग जानते हैं। सेक्स और क्रोमोसोम क्या होते हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं, बताओ। मनुष्य में कितना जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, मेढक में कितना पाए जाते हैं और बंदर में कितना पाए जाते हैं, ये मुझे कमेंट करके बताना। ठीक, तो ये सभी चीज को आपको देखना है, पढ़ना है। ऊपर का जितना भी चीज है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और चीजों को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जीन है ना, जीन इंटरेक्शन क्या है, ये महत्वपूर्ण पार्ट है आपका। जीन का जो पारस्परिक क्रिया क्या होते हैं, और डुप्लीकेट, कंपल्सरी, सप्लीमेंट्री, ये सारी चीजों को आप देखेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि जीन क्या होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कॉपी होते रहते हैं, उसको बच्चे हम कहते हैं जीन्स कहते हैं, राइट ना। हर प्राणी में अपने माता पिता या अपने पूर्वजों का जो जीन्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जिसके कारण वो लक्षण बच्चे में दिखाई देने लगते हैं। तो ये प्लांट का बात कर रहे हैं पूरा, तो प्लांट से रिलेटेड चीजों को आप पढ़ेंगे। लास्ट है चौथा यूनिट, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल क्या होते हैं, म्यूटेशन क्या होते हैं, गुणसूत्र। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है हमारे पास, बाह्य गुणसूत्र ना। गुणसूत्र जो होगा वह बाह्य वंशागति की एवं उत्परिवर्तन को देखेंगे। उत्परिवर्तन क्या होते हैं, शरीर में अचानक से कोई परिवर्तन हो जाते हैं, उसे हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। अचानक से परिवर्तन जो होगा उनको हम कहते हैं उत्परिवर्तन। उसके प्रकार है, यहाँ पर देखो उसके प्रकार है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन, इसके बेसिक क्या क्या पार्ट है उसको देखेंगे, है ना। और इनका फिजिकल एंड केमिकल भाग क्या होते हैं उसको देखना है। डुप्लीकेशन इन्वर्जन, डुप्लीकेशन इन्वर्जन ये भी आप पढ़ेंगे। सारे चीज काफी अच्छे हैं। डुप्लीकेट मतलब क्या होता है, द्विगुणन, प्रतिलोमन। अगला है इन्वर्जन का मतलब, और ट्रांसफर दिया है ना। ट्रांसलोकेशन मतलब होता है स्थानांतरण। और लास्ट है दोस्तों यूलाइडी और एन्यूलाइडी, ये दोनों चीजों को आप देखेंगे। आप लोगों को जो सिलेबस है काफी छोटा है दोस्तों, आप सब लोग इसको काफी अच्छे से कवर करेंगे। और जितने भी आपके दोस्त यार हैं उन लोगों को चैनल को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं जो चिन्ह लगा हुआ है उसको क्लीन कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें,
ठीक है, तो चलो आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले ले। और आगे हमारा इसका लैब का भी वर्क है, थोड़ा सा दर्शन करवा देता हूँ जरूर। ये रेफरेंस वगैरह रिसोर्स क्या है इसका, वो तो आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप मल्टी टैलेंट स्टूडेंट, नंबर तो जानते हैं डिवाइड कैसे करते हैं। और ये पांचवा जो आप लोगों को पांचवा यूनिट का जो लैब कोर्स है, यहाँ देखो लैब कोर्स लिखा हुआ है, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, लेबोरेटरी कोर्स। लैब कोर्स है पांचवा सेमेस्टर, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ये इसका पूरा लैब कोर्स है, ज्यादा नहीं है सिलेबस इनका, बहुत छोटा है। सेल ऑर्गेनेल्स के लिए क्या क्या हम स्ट्रेन लेंगे टेक्निक में, स्टडी आप डिफरेंट स्टेज ऑफ माइटोसिस, स्टडी आप डिफरेंट स्टेज ऑफ द मायोसिस, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन जानते हैं, है ना, वही सारी चीजों को यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सब चीज आपका कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, आप दोनों पेज को स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और इस तरह की वीडियो को देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। आपकी जितने भी दोस्त यार हैं उन लोगों को चैनल को ना शेयर जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हमारा जो सिलेबस आएगा वो हमारा केमिस्ट्री पर आएगा। केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस देखेंगे, उसके बाद डीएसई का सिलेबस देखेंगे, किसका, तीनों का, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री का। जो अपना मुख्य मुख्य विषय है उसको तो कम से कम जान ले। उसके बाद आप लोगों का जो और भी विषय है उनको भी सिलेबस में हम देखेंगे। तो तीन यहाँ से हो जाएगा, तीन पेपर, एक डीएससी का चार हो जाएगा। और जो भी पेपर है उसको भी हम देखेंगे कि स्वयं है क्या क्या है। अभी नया नया चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग कॉलेज के ऊपर है ना, इसीलिए कंफ्यूजन होती है बच्चों को। चलिए दोस्तों, इस तरह के वीडियो को देखते रहना, समझते रहना। और कैसा लग रहा है इस बार का हमारा जो क्लासेस, वो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छा से वर्क कर सकें। बार बार आप लोगों का कमेंट देख के ही वीडियो बनाने का मन किया, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा अभी व्यस्त था, वीडियो बनाने का कोई चांसेस नहीं था। लेकिन सोचा मैं कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समय निकाल के, आज संडे है दोस्तों तो तब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि समय मुझे संडे को ही थोड़ा मिलता है। तो देखो आप लोग फ्री हैं संडे में, लेकिन मुझे वर्क करना पड़ता है ऑनलाइन आपके माध्यम से। चलिए दोस्तों, इस तरह के वीडियो को देखते रहना, समझते रहना। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।